सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आज हम करेंगे बुक की एक्सरसाइज। सो बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी बताती जाऊंगी साथ साथ, और सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी बुक में है एमसीक्यू से रिलेटेड। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब जो हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े थे, स्टेप्स पढ़े थे, उस स्टेप्स का वो करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। पहले हाइपोथेसिस होता है, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन होती है। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, फिर हाइपोथेसिस होता है, रीजनिंग होती है, फिर थ्योरी आती है, और फिर क्या होता है, लॉ बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। उसके बाद सिलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन कभी भी एमसीक्यूज में आ जाए ना, सिलेक्ट द ऑड वन, इसका मतलब तीन चीजें सिमिलर होंगी और एक जो है वो उनसे अनरिलेटेड होगी। जैसे थ्योरी है, लॉ है, हाइपोथेसिस है, क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स। और रेशियो क्या है, रेशियो तो हमने डाटा एनालिसिस में पढ़ा था, वो तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में नहीं आता। तो ये ऑड वन क्या है इसमें, रेशियो। फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथ्स आ गई और बायो आ गई तो क्या हुआ, मैथमेटिकल बायोलॉजी। बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब बायोलॉजिकल मेथड में हमने पढ़ा था डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, लेकिन प्रोपोर्शन तो हमने डाटा एनालिसिस में पढ़ा था। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, तो इसका आंसर क्या हुआ, प्रोपोर्शन। साइंटिफिक रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव थी और जनरल टू स्पेसिफिक इफ देन स्टेटमेंट वाली डिडक्टिव थी। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज द यूज ऑफ, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें कोई आला चाहिए होता है, तो इसका क्या आंसर होगा, इक्विपमेंट। इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल, दो रेशियोज किस में इक्वल होती हैं, प्रोपोर्शन में। द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज इज कॉल्ड रेशियो। व्हाट इज अ हाइपोथेसिस, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है हाइपोथेसिस की। इन डाटा ऑर्गेनाइजेशन व्हिच मेथड इज मोस्टली यूज्ड, टेबल्स। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ बायोलॉजी, मैंने बार बार पढ़ाते हुए इस चीज को 3 से 4 दफा रिपीट किया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या थी, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद, सबसे पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। की कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, हाइपोथेसिस। इफ देन स्टेटमेंट डिडक्टिव में यूज होती है। फाइनल स्टेप कौन सा होता है, कंक्लूजन। द यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर क्या है, scientific law is a uniform and constant fact of nature. Once you have the data, you need to perform what analysis, mathematical analysis. The equation stating that two ratios are equal proportion. Ratio is a comparison of two values. Comparison of two values क्या है, ratio, और two ratios equal किस में होती है, proportion में। Cause of malaria क्या था, plasmodium। इसके बाद है जी definitions दी हुई हैं कुछ। रेशियो, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज एक्सप्रेस एज कोशेंट। ये हम इस रेशियो की डेफिनेशन है, कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। जैसे एक फ्लावर है, उसके 4 सेपल्स हैं और 12 पेटल्स हैं, तो 4:12 आ जाएगी, विच इज 4 1 4 और 4 3 12, 1:3। बायोलॉजिकल मेथड, सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन। इसमें सारे स्टेप्स आते हैं। कोई क्वेश्चन होता है यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, कलेक्टिंग डेटा अबाउट इट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग अ हाइपोथेटिकल आंसर अबाउट लिविंग थिंग्स इज बायोलॉजिकल मेथड। ग्राफ क्या है, ग्राफ इज द वे टू शो रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज यूजिंग नॉड्स एंड एजेस। ग्राफ एक तरीका है कोई सी भी दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप शो करने का। अब इसमें आप कौन सा एक और चीज ऐड कर सकते हैं, आपके बुक में ग्राफ बने होंगे लास्ट में, बिल्कुल डाटा एनालिसिस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद ग्राफ बने होंगे। उनमें से कोई भी एक ग्राफ आप पॉपुलेशन से रिलेटेड बना लें या कोई भी ग्राफ बना लें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ग्राफ या डिफाइन ग्राफ। तो आप ये लिखेंगे, ग्राफ इज द वे टू शो रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज यूजिंग नोड्स एंड एजेस, और फिर कोई ना कोई ग्राफ आप एक ऐड कर देंगे बुक से। हाइपोथेसिस अभी हम पढ़ के आए, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन या इंटेलिजेंट गेस मेड बाय साइंटिस्ट।
अब हाइपोथेसिस के लिए क्या कंडीशन थी कि टेस्टेबल होना चाहिए, मैंने सारा समझाया हुआ है। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें आप मलेरिया वाली, तो उसमें हमारी क्या हाइपोथेसिस थी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इसके बाद उन्होंने कहा है लॉ को डिफाइन करना है। साइंटिफिक लॉ इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। अब बायो में दो ही लॉज हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो दोनों आप एग्जाम्पल में लिख देंगे। इसके बाद है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग आप बताएंगे स्पेसिफिक टू जनरल होती है, इसकी एग्जांपल बताएंगे, कंक्लूजन में आप सारा कंक्लूजन वाला लिखेंगे। उसके बाद आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखेंगे जैसा मैंने समझाया हुआ था एग्जांपल, कोई पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में आप पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम लिखेंगे कि उसमें हमारी क्या ऑब्जर्वेशन थी, और लास्ट में है मैथमेटिकल मॉडल्स। ये मैथमेटिकल बायोलॉजी के पैराग्राफ में है, इसके बारे में आप लिख देंगे मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं। वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी is to create mathematical models. There are equations or formulas that can predict natural occurrences such as behavior, और ये सारा मैंने समझाया हुआ है आपको। इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं वो है डिफरेंस के। डिफरेंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बायोलॉजी में। तो पहला है थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी क्या थी? थ्योरी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन और लॉ क्या है? इज ऑब्जर्वेशन। थ्योरी हमें सिर्फ बताती है कि जो चीज हमने ऑब्जर्व की है वो क्या है। वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है, लेकिन लॉ क्या है? वो पूरी ऑब्जर्वेशन होती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे थ्योरी में? आप सबसे पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे जब भी डिफरेंस आएगा थ्योरी एंड लॉ का। जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है ना थ्योरी की और लॉ की, वो पहले लिखेंगे, फिर इनकी एग्जाम्पल लिखेंगे। लॉ में दो ही लॉज हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल लॉ, और थ्योरी में आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद ये पॉइंट्स लिखना शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इट रिक्वायर एक्सपेरिमेंटेशन। थ्योरी के लिए हमें कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, लॉ के लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि थ्योरी ही जाके लॉ बनती है। थ्योरी चेंज इनटू लॉ। थ्योरी किसी और थ्योरी से चेंज हो सकती है, कुछ बेहतर थ्योरी भी आ सकती है, लेकिन लॉ कभी भी चेंज नहीं हो सकता। थ्योरी स्ट्रांग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है, लेकिन लॉ एक सच्चाई है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, वो वीक या स्ट्रांग नहीं होता। तो मैंने क्या बोला? जब थ्योरी और लॉ में डिफरेंस आ जाए, अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने सिर्फ बुक में डेफिनेशन और एग्जांपल जो लिखी हुई है जो मैंने लेक्चर में पढ़ाई थी, सिर्फ वो डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है और एंड कर देना शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन में थ्योरी एंड लॉ का डिफरेंस, तो आपने क्या करना है? डेफिनेशन लिखनी है दोनों की, एग्जांपल लिखनी है, फिर ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें डिफरेंस, अब दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, एक जनरल टू स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक टू जनरल है, दोनों की एग्जांपल लिखेंगे। फिर कौन से 2 पॉइंट्स लिखेंगे? इंडक्टिव रीजनिंग टॉप डाउन अप्रोच है, क्योंकि ये क्या है? स्पेसिफिक से जनरल जा रही है, और जनरल हमेशा याद रखें नीचे होता है, स्पेसिफिक हमेशा ऊपर होता है। स्पेसिफिक ऊपर होगा, जनरल नीचे होगा। ये कहाँ जा रही है? स्पेसिफिक टू जनरल, इसका मतलब टॉप डाउन जा रही है। और डिडक्टिव क्या हो रही है? बॉटम अप जा रही है, क्योंकि वो जनरल टू स्पेसिफिक है। आर्ग्यूमेंट्स इंडक्टिव में है वो वैलिड या इनवैलिड हो सकते हैं, डिडक्टिव में स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं, वैलिड या इनवैलिड नहीं होते। शॉर्ट आंसर्स। थ्योरी इज हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। व्हाई? थ्योरी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी हम पढ़ के आए हैं। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है, ये किसी और थ्योरी से भी रिप्लेस हो सकती है, स्ट्रॉन्ग या वीक भी हो सकती है। थ्योरी इज हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। इट यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन को यूनिफाई करता है, और जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है उसका प्रूफ देता है हमें। वाई बायोलॉजिकल साइंसेज नीड मैथमेटिकल मॉडल्स? क्योंकि मैथमेटिक्स इज वेरी नेसेसरी इन बायोलॉजी, इसलिए हमें मैथमेटिकल मॉडल्स चाहिए होते हैं। वही लास्ट वाला पैराग्राफ लिखेंगे। इसके बाद फ्लो चार्ट बनाना है बायोलॉजिकल मेथड, कई लॉन्ग में भी आ जाता है। इसमें आप क्या करेंगे? कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसका ऑब्जर्वेशन होता है, हाइपोथेसिस होती है, रीजनिंग होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, रिजल्ट और कंक्लूजन होता है।
Why tables and graph is necessary for data organization? Tables or graphs are the only way to represent data. It's important to organize the data we collected, and for data organization we need tables and graphs. हमें data को organize करना होता है किसी ऐसी फॉर्म में जिससे हमें डाटा को पढ़ने में उसको समझने में आसानी हो. तो वो कौन से दो तरीके हैं, टेबल्स या ग्राफ्स. टेबल्स एंड चार्ट्स आर मोस्टली यूज बिकॉज द डाटा कलेक्टेड इज मोस्टली इन क्वांटिटेटिव फॉर्म. क्योंकि वो क्वांटिटी की फॉर्म में होता है तो हमें टेबल्स या ग्राफ्स ही मदद देते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में ताकि हम उसे इजीली समझ सकें. व्हाई एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी फॉर थ्योरी? थ्योरी के लिए हमने बोला ना एक्सपेरिमेंट जरूरी है. क्यों जरूरी है? एक्सपेरिमेंट हमें हिंट देता है, ये हमें उन चीजों का प्रूफ देता है जो थ्योरी के अंदर है. थ्योरी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. इट रिक्वायर एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंट्स हमें प्रूफ देते हैं. क्या देते हैं? प्रूफ कि ये थ्योरी राइट है या रॉन्ग है.